रंग बिरंगी रोटियां। शादी कर लो, फिर बच्चा पैदा कर लेना और बन जाएगा सुखी परिवार। ये कहने वाले लोग ही आखिर में आकर ताने देते हैं कि क्या जल्दी थी परिवार बढ़ाने की, या बढ़ा लिया है तो बच्चों में संस्कार तो डालो। एक बच्चा ही क्यों, कम से कम 2 तो करो, है ना। आप रिलेट जरूर कर पा रहे होंगे क्योंकि ऐसा ही कुछ आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स आर नेवर एंडिंग, और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स देखनी हो वो कहीं भी प्रॉब्लम्स देख ही लेते हैं। ऐसे ही सुबह सुबह प्रिया अपने ससुराल वालों को नाश्ता परोस रही थी। तुमको खाना है तो तुम खा लो मम्मी, ये मेरे सामने रोज रोज खीरा ककड़ी मत रख दिया करो, मुझे नहीं खाना। देख रही है ना मम्मी जी कैसे ये आपकी जबान बोलने लगा है, इसीलिए कहती हूँ इसके सामने खाने की बुराई मत किया कीजिए। और तू नालायक, ये खीरा ककड़ी नहीं है, तोरे की सब्जी बनाई है, खाया भी नहीं है और बोलने लगता है। इंग्लिश में बोलकर इन्हीं सब्जियों को पिज्जा के ऊपर रखकर पिज्जा पार्लर वाले दे देते हैं तो जिद करके खानी होती है, और घर पर बना दो तो नहीं खाना। बड़ा आया खीरा ककड़ी रख देती हैं। शांति से पराठे और तोरी की सब्जी खा, सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे इतनी जोर से बच्चे से कौन बात करता है बहू, सहम जाएगा मेरा लल्ला। तो आप इसे प्यार से समझाकर खिला दीजिए ना मम्मी जी, तब तक इनका टिफिन पैक कर लेती हूँ मैं। अब मेरे टिफिन में फिर से आलू के पराठे मत देना प्रिया। तुम्हें पता है तुम्हारे इस आलू के चक्कर में ऑफिस में लोग मुझे आलू आलू कहने लगे। आलू का तो कुछ भी मत देना। गीली सब्जी आप ले जाना नहीं चाहते, आलू मुझे देनी नहीं है तो ठीक है, कल से करेले की सब्जी बना दूंगी या फिर परवल की सूखी सब्जी अभी बना देती हूँ। प्रिया अपने पति के टिफिन के लिए सब्जी बनाने रसोई में जाती है कि दरवाजे पर हाथ में कटोरी लिए विमला पहुंच जाती है। अरे सुषमा, तुम सब खाने पर बैठे हुए हो, अब तुझे लगेगा मैं खाना खाने आ गई, पर ऐसा नहीं है। मैं ना बस दूध लेने आई थी। वो क्या ना, मेरे घर मेहमान आ गए और इनका तो तू जानती है ना, सुबह 4 बजे से चाय पीना शुरू करते हैं, 10 बजे तक दूध ही ख़त्म हो जाती है। दूध होगा क्या? बहन जी, आप दूध लेने के लिए इतनी छोटी सी कटोरी लेकर क्यों आ गई? इतनी सी कटोरी का दूध क्या बिल्ली को पिलाना है? पर बिल्ली तो आपके घर में आ नहीं, आपके घर पर तो अजगर है, अजगर। क्या जी, आप भी बच्चे के सामने भाई साहब को अजगर कह रहे हैं, फिर ये जाकर भाई साहब के सामने बोल देगा तो? अरे विमला, कह तो रही है मेहमानों की चाय के लिए दूध लेना है, पर तुझे अगर दूध लेना है तो तू कटोरी लेकर क्यों आई है? तू भी ना मजाक कर देती है सुषमा। मैं चीनी लेने आई थी, फिर सोचा कि दूध भी ले लेती हूँ। अपनी पड़ोसन की आवाज़ सुनकर प्रिया रसोई से आती है। घर पर जाकर चेक किया कि नहीं आंटी जी, चाय पत्ती तो है ना? पता चला आप चाय बनाने गई और चाय पत्ती ही नहीं मिली। और सिलेंडर, हाँ कहीं बीच में सिलेंडर ख़त्म हो गया तो? हाँ बहुरी है ना, बिल्कुल ठीक कह रही है तू। आज के ज़माने की है ना, दिमाग अच्छा चलता है तेरा। पिछले महीने की 1 तारीख को ही ये सिलेंडर लेकर आए थे, पूरे 1.5 महीने होने आ गए। हमारे घर में तो नहाने का पानी भी ना गैस पर ही गर्म होता है। अगर चाय बनाते वक्त सिलेंडर ही ख़त्म हो गया तो ना 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 ना, मेहमानों के सामने इंसल्ट हो जाएगी। एक काम कर बहू, तो चाय बनाकर ही मुझे दे दे, तब तक यहीं बैठती हूँ मैं। विमला आई तो थी गॉसिप करने, और उसे गॉसिप करने का मौका भी मिल जाता है। कैसा सूख गया है बच्चा। क्या प्रिया, ले देकर इतनी मन्नतों के बाद भगवान ने एक लड़का दिया, उसका भी ख्याल नहीं रख पा रही हो तो? जान ही कहाँ है बच्चे के शरीर में, वरना 6-7 साल के बच्चे तो यूं रुष्ट पृष्ट रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं आंटी जी, मैंने डॉक्टर को दिखाया है। उनका कहना है कि बच्चों का मोटा होना ही उनके स्वस्थ होने को नहीं दिखाता, बच्चे पतले होकर भी स्वस्थ हो सकते हैं। और अभी दिव्यांश की हाइट बढ़ रही है ना, इसलिए ज़्यादा पतला लग रहा है। हाँ हाँ, पूरी दुनिया में एक तू ही तो बच्चा पाल रही है ना, हमने तो बच्चे पाले ही नहीं। और आजकल ना ये हर छोटी प्रॉब्लम में डॉक्टर के पास जाना, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। इन डॉक्टरों को क्या समझ में आता है? 2 किताबें पढ़ ली और दवा थमा दी हाथों में। दवा खाकर कभी बच्चों का शरीर लगाए क्या जो अब लग जाएगा? सब कमाए के चौंचले हैं। हमारी नानी दादियों ने ऐसे ही बच्चे पाल दिए थे क्या? ये बात तो है भाभी, भले ही हमारी माँ दादियाँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पर घरेलू नुस्खों से ही सारी बीमारियाँ छू मंतर कर देती थी। बचपन में मैं जब भी खाना खाने में आनाकानी करता था तो मेरी माँ चावल और दाल को मिलाकर लड्डू बनाकर खेल खेल में मुझे खिला देती। वही ना, और बच्चे खाने में नखरे कब करने लगते हैं? ये 14-15 साल के होने के बाद दोस्तों की संगति में। पर दिव्यांश की उम्र में थोड़ी ना नखरे होते हैं। मेरा भी पोता है, ये दगड़ दगड़ खाता है और गोल मटोल लगता है। ये कांगरी पहलवान से बच्चे किसे ही प्यारे लगते हैं।
पर आजकल की माएँ तो जिम वाली माएँ हो गई है भाई, खुद भी पतली रहती है, बच्चों को भी पतले रखती हैं। देख कर लगता है डंडे पर कपड़े सुखा दिए हो किसी ने। एक रोटी देकर बिठा दिया बच्चे को, बोलो ऐसे बच्चे का शरीर कैसे लगेगा सुषमा? अब इसमें मैं क्या करूँ विमला, इसकी माँ सब्जियाँ ही ऐसी बनाती है कि बच्चे को स्वादिष्ट नहीं लगता। कारण कि बिना यही हरकतें थी, सब्जियाँ खाना ही नहीं चाहता था। फिर मैं चूहा बिल्ली बन बन कर इसे खाना खिलाती थी। पर आजकल की माँओं को फुर्सत कहाँ है, अगर बच्चे में ही लगी रहेगी तो फिर किट्टी पार्टी कौन जाएगा। गुस्से में रसोई से प्रिया 2 और पराठे लाकर दिव्यांश के सामने रख देती है। तुम्हें चीनी की रोटियां पसंद है ना? चीनी डालकर पराठे बनाए स्पेशली तुम्हारे लिए। ये दोनों पराठे फिनिश होने चाहिए, उसके बाद ही तुम स्कूल जाओगे। ऐसा कौन करता है बहू? इतने छोटे बच्चे को इतना सारा खाना दे दोगी तो उल्टी करके ही बाहर निकाल देगा। कम देती हूँ तो पड़ोसी कहते हैं कम दे दिया, बच्चे को खिलाना नहीं चाहती, कैसी माँ है। अब ज्यादा रोटी दे दी तो आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा खिलाकर इसकी तबीयत खराब कर दूंगी। तो फिर आप दोनों ही मिलकर डिसाइड कर लीजिए कि क्या देना सही रहेगा दिव्यांश को और कितना। अरे विमला आंटी, आपके घर पर तो मेहमान आए हुए थे ना, मेहमान को छोड़कर इतनी देर किसी और के घर पर बैठना अच्छा नहीं लगता। आपको अब जाना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता? बेचारी प्रिया दिव्यांश के फूड हैबिट्स को लेकर हर वक्त कोई ना कोई उसे 4 बातें सुना देता था। अब कोई माँ कभी किसी बच्चे का बुरा करना चाहेगी क्या? पर ये ना खुद के परिवार वाले समझते हैं ना आसपास वाले। ऐसे ही अपना दुखड़ा बयां करती हुई प्रिया अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। अरे सबके घर का यही है यार, मेरा बच्चा तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरा है। 2 मिनट उसे बाहर ले जाऊं तो मेरी सास कहती है मैं उसे धूप लगा दूंगी, काला कर दूंगी। खेलने के लिए ज़मीन पर उतार दिया तो कहती है ठंड लगवाना चाहती है बच्ची को, तुम्हें बच्चा पालना ही नहीं आता, तुम बच्चा पालना ही नहीं चाहती। अरे दिन भर ना सिर्फ ताने ही ताने सुनती रहती हूँ। कभी कभी लगता है बीबी करना ही नहीं चाहिए था। और पता है अब क्या कह रही है, दूसरा बच्चा कर लो। अरे भाभी मजाक है क्या? एक तो पहली बार माँ बनी हुई है, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, दूसरा बच्चा। मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन तो ऐसे हर प्रॉब्लम का होता है, पर फिलहाल मैं खुद इतनी परेशान हूँ कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा। ऊपर से मेरी जेठानी के बेटे के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। अब जेठानी चली जाएगी वहाँ और मुझे मेरी सास के साथ अकेला रहना पड़ेगा। अरे बहन, तेरी जेठानी के लड़के के साथ ही तो दिव्यांश पढ़ता है। दिव्यांश की भी तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है आज। शिट यार, मैं कैसे भूल गई। तू फ़ोन रख, मुझे तैयारी करनी है। इतने तानों के बीच में प्रिया यही भूल गई थी कि उसके बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। भागती हुई प्रिया स्कूल पहुंचती है, जहां टीचर भी प्रिया को डांट लगा देती है। आई नो, आजकल की औरतें सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह माँ बन जाती है, उसके बाद बच्चों की केयर ही नहीं करना चाहती। आप ये कैसे कह सकती हैं मैम? मैंने कोई फैमिली प्रेशर में बच्चा नहीं किया था, सोच समझकर अपने दिव्यांश को प्लान किया था। किसी भी चीज़ में पीछे है क्या मेरा बेटा? वही तो मिसेस प्रिया, सिर्फ पढ़ाई में तेज होना सब नहीं होता। लुक एट योर चाइल्ड, देख कर लगता है ये 6 साल का बच्चा है। क्लास में सबसे पतला बच्चा है आपका बेटा। अगर इसकी ग्रोथ ऐसी ही रहेगी तो कुछ दिनों बाद इसके बैचमेट्स इसे चिढ़ाने लगेंगे। और बुली होने का बच्चों की मानसिक स्थिति पर कितना इफेक्ट पड़ता है ये तो आप जानती होंगी। सब्जियां खिलाइए इसे, हरी सब्जियां। अरे कैसे खिलाओ सब्जियां में से? ये खाना ही नहीं चाहता। इसे तो सिर्फ मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ा, कलरफुल चीज़ें ही खानी अच्छी लगती है। तो सब्जी भी तो कलरफुल होती है। अरे पर वो सब्जियां होती है ना, इसे तो सब्जी पसंद ही नहीं है। मैगी में भी सब्जियां डालकर देती हूँ तो छांट कर निकाल देता है। इसीलिए बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए मैंने इसे डॉक्टर के दिए हुए सप्लीमेंट्स देना भी शुरू कर दिया है। आपको पता है सप्लीमेंट हड्डियों के लिए कितना बुरा हो सकता है? आगे जाकर किडनी, लीवर पर असर पड़ गया तो क्या करेंगे? इतने छोटे बच्चों को अभी से दवाइयों का आदी बना रही हैं आप। नॉट राइट। कुछ तो होगा जो इसे पसंद होगा। घर के खाने में तो इसे सिर्फ पराठे पसंद है। अब आटे के पराठे से शरीर में कितनी ताकत आ जाएगी? पराठे ठीक है मैम, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। अब जल्द ही मेरा बेटा सब्जियां खाना शुरू कर देगा। और अगली सुबह से प्रिया एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। 5 तरह के आटे को मिलाकर बनाऊंगी पराठे, तो सब्जी से भी ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा पराठा, यही सही रहेगा। और प्रिया चक्की से 5 अलग अलग तरह के अनाजों को पिसवा कर आटा बनाकर ले आती है और उसी से दिव्यांश के लिए पराठे बनाती है। बच्चों का टेस्ट कितना परफेक्ट होता है ये तो आप जानती हैं। दिव्यांश खाते ही पहचान जाता है कि ये पराठा दूसरे आटे से बना हुआ है। छी, मुझे नहीं खाना ये खाना, कितना गंदा पराठा है मम्मी। जब तुम ये सारे ट्रायल कर रही थी ना, तभी मुझे लगा था प्रिया तुम मेरे बच्चे के मुंह से रोटियां भी छीन कर ही मानोगी। हद है कसम से। चुप हो जा बेटा, पापा है ना, ये ले पापा के प्लेट से खा। मैं तो सब कुछ ठीक करना चाह रही थी।
तुम हमारे पोते के बारे में फिक्र करना छोड़ दो प्रिया, तू तो अपनी किटी ही देख। प्रिया रसोई में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब तू इतना दिमाग चलाएगी तो बच्चा रोटियां खाना छोड़ेगा ही ना बेटा। ऐसे थोड़ी ना बच्चों का स्वाद बदला जाता है। बचपन में तू भी कम शैतान नहीं थी, तुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ताई के हाथों का खाना पसंद था। अगर मैं अपने हाथों से खाना बनाकर तेरी ताई की रसोई में भी देती थी ना, तब भी तो खाते ही पहचान जाती थी कि ये मेरे हाथों से बना हुआ खाना है। तो दिव्यांश तो तेरा ही बेटा है, कैसे ना पहचानता तुझे। देख, मैं तुझे बताती हूँ तुझे क्या करना है। पहले तो ये 5 तरह के अनाजों का आइडिया छोड़ दे और सुंदर सुंदर चांद सितारे और खिलौने की शेप की रोटियां बना, पर उन्हें दिव्यांश को देना मत, अपने ससुराल वालों को देना। ये क्या बात हुई मम्मी, इन्हें तो मैं ऐसे भी जी भर भर कर खिला रही हूँ। इतनी मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या जब दिव्यांश वो पराठे ही नहीं खा पाएगा। बच्चों को अपने प्लेट से ज़्यादा दूसरों के प्लेट में पड़ा खाना अनोखा लगता है। तू सिर्फ 2 आटे को मिला और बना दे रोटी। जब सुंदर सुंदर शेप के पराठे सभी की प्लेट में देखेगा तो दिव्यांश खुद से उनकी प्लेट से रोटी उठाकर खाना शुरू करेगा। एक बार ये हो जाए उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। और YouTube पर देखकर प्रिया अलग अलग शेप के पराठे बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। मेरी थाली में तो चांद आ गया, तेरे में क्या है बहू? मेरे में तो ट्रेन है पापा जी। मेरे में तो स्टार। मम्मा मुझे नहीं मिली ऐसी रोटी, मुझे भी दो। और दिव्यांश अपनी माँ की प्लेट से पराठे उठाकर खा लेता है, जिसे देखकर पूरा परिवार मन ही मन खुश हो जाता है। इसी तरह 2 दिन प्रिया यही काम रोज़ करती है। अब बारी थी तीसरे दिन की। अब तो बनाएगी लाल रंग की रोटी। और वो कैसे लाल रंग की रोटी? हाँ, क्या होगा लाल रंग का राज, समझ गई ना? मम्मी तुम मजाक कर रही हो, ये पॉसिबल नहीं है। बीट रूट का नाम सुना है? बीट रूट का। उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सी सब्जी हो सकती है? शरीर में खून को बढ़ाता है और खाने को लाल रंग भी देता है। अच्छी तरह से बीट रूट को मिक्सर ग्राइंडर में पीस ले और उसके गुर्दे के साथ आटा मिलाकर रोटी सान ले और बना ले सेब जैसे दिखने वाली लाल रंग की रोटी। प्रिया डर डर कर बीटरूट रसोई में पीस रही थी, तभी उसकी मेहनत देखकर सुषमा भी रसोई में आती है। आधी बात बता दी समधन जी ने, पहले इसे उबाल ले उसके बाद पीसना। तब जब ये बीट रूट आटे के साथ मिलकर संधेगा तो टेस्ट किसी को पता नहीं चलेगा। और हाँ, बनने के बाद रोटी के ऊपर शहद लगा देना। मीठी रोटियां ऐसे भी बहुत पसंद है दिव्यांश को। थैंक यू मम्मी जी। हाँ ठीक है। और हाँ, उस दिन के लिए मैं भी तेरे से माफ़ी मांगती हूँ। वो विमला आकर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या भर देती है। तू तो पूरी कोशिश कर रही है दिव्यांश को खिलाने की। मैं क्या कह रही थी, अगर लाल रंग की रोटी बनी रही है तो पपीते के साथ मिलाकर पीले रंग का आम भी तैयार कर लेते हैं, या फिर पीले रंग का सूरज। तभी रसोई में आता है करण। ऐसे तो शरीर के लिए पालक और मेथी भी बड़ी अच्छी होती है मम्मी, हरे रंग की रोटी बुरी नहीं रहेगी। अरे वाह, हमारी रसोई में आज रंग बिरंगी रोटियां बन रही हैं। पहले बन तो जाए पापा जी, और सिर्फ बनने से नहीं होगा, आपका पोता उसे खा ले तब तो बात बने। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगा, तो बनाओ तो। प्रिया अपनी सास के साथ मिलकर रंग बिरंगी रोटियां बनानी शुरू कर देती है और बाहर महेश अपने पोते के साथ खेलना। पापा आपने कभी सूरज खाया है? हाँ बेटा, बहुत बार खाया है। मजाक मत कीजिए पापा, आप कहाँ से सूरज खा लोगे? रोज तो खा रहे हैं पापा। ऐसा सूरज नहीं, पीले रंग का चमकदार। ऐसा सूरज दादू ने खाया है, दादू मुझे भी खिलाओ ना। पर उस सूरज को घर पर लाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ तेरी माँ जानती है। हमारी रसोई में दरवाज़ा है जहाँ से तेरी माँ किसी भी चीज़ को खाने का डिश बनाकर अंदर ला सकती है। मम्मा जादू करना जानती है, मुझे पता है। मैं जब भी रात को उठता हूँ मम्मा मुझे बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है और मुझे ना तुरंत नींद आ जाती है। मम्मी का जादू। यहाँ दिव्यांश के मन में उसके पापा और दादाजी सूरज, चांद, सितारों का कॉन्सेप्ट डाल रहे थे, तो वहाँ रसोई में प्रिया रंग बिरंगी रोटियां तैयार कर लेती है। ये देख दिव्यांश, तेरी माँ क्या लेकर आई। ये सब मेरे है, मैं खाऊंगा। और क्या था, प्यारी प्यारी कहानियों के साथ दिव्यांश रंग बिरंगी रोटियों के माध्यम से सब्जियां खाना शुरू कर देता है। अब दिव्यांश के मुंह में सब्जी का टेस्ट आ चुका था। सभी खाने के टेबल पर बैठे सब्जी रोटी खा रहे थे और दिव्यांश रंग बिरंगी रोटियां। तभी विमला पतीला लिए आती है।
अरे सुषमा, फिर से देख मैं खाने के वक्त ही आ गई। सॉरी, वो ना मेरे घर पर आलू ख़त्म हो गया तो वही लेने आ गई। आलू पतीले में? अब पतीले में तो चावल लूँगी ना। बहुत ज़रा पतीले में चावल दे, तब तक मैं सुषमा से बात कर लेती हूँ। और विमला सभी के साथ खाने के टेबल पर बैठ जाती है। इतना बिगाड़ेगी दिव्यांश को तो आगे जाकर तुझ पर ही भारी है बेटा। रंग बिरंगी रोटियां कौन करता है अपने बच्चों के लिए? मेरा पोता तो खुद से चाय बनाना भी सीख गया। बोलो, मेरी बहू तो उसे खाना परोस कर भी नहीं देती कि भाई अपना हाथ चलाओ और खुद खाना लेकर खाओ। आपको शांति नहीं है ना आंटी जी? कसम से। विमला की तो आदत थी दूसरों के घर में आग लगाने की, जो हर बार सुषमा सुनकर ले लेती थी, पर आज सुषमा नहीं सुनती। मेरा पोता, मेरी बहू, मेरे घर का राशन और मेरे घर की सब्जी, तुझे दिक्कत क्या है विमला? देखा जाए तो तेरा पोता हमारे घर का खाना खाकर ही तो मोटा हुआ जा रहा है, क्योंकि महीने के 15 दिन तो राशन लेने तो हमारे घर आती है। तेरा बेटा तुझसे बात करना चाहता ही नहीं, ना ही तेरी बहू, इसीलिए तो अकेले बैठे बैठे तू खुद के दिमाग में खिचड़ी पकाती है और वो खिचड़ी आकर हमारे घर में फैलाकर चली जाती है। अरे भाई, नहीं सुननी हमें तेरी। मेरी बहू का मन, वो अपने बेटे के लिए कुछ भी बनाए, कुछ भी खिलाए। बहुत बोल लिया सुषमा जी आपने, अब चुप हो जाइए। नहीं जी, आज मुझे बोलने दीजिए। इसकी सुन सुनकर मैं हर बार प्रिया को 4 बातें सुना देती हूँ, जबकि बेचारी की गलती भी नहीं होती। इसका पतीला इसे खाली ही वापस कर दे बहू, और अब से हमारे घर से इसके घर पर कोई राशन नहीं जाएगा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी सुषमा, तू ना बेकार में नाराज होगी। अरे रंग बिरंगी रोटियां तो खानी चाहिए। आलू और चावल नहीं दे रही तो मेरे लिए 2 रंग बिरंगी रोटियां ही पैक करते हैं।